कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, सीपीआई बोलते हैं इसको, है ना। यहाँ देखिए आपका सिग्मा P1Q0 डिवाइडेड सिग्मा P0Q0 मल्टीप्लाई 100, है ना। मैंने पहले भी कहा जब भी अपन किसी बेस ईयर्स जो होता है वो बेस ईयर्स की वैल्यू हमसे आपका 100 होती है ना। पर 100 को उसको बेस मानते हुए ही इस वैल्यू मानते हैं। तो सिग्मा P1Q0, सिग्मा P1 क्या है आपका जो करंट ईयर्स की जो वैल्यू है ना, ये आपका P11 ये करंट ईयर्स है, इसकी जो वैल्यू आपका, और Q0 P1 और Q0 इसके जो टोटल जो आपके पास में आ रहा वैल्यू, यहाँ पर सिग्मा ये आ गया कौन सा, ये वाला, ठीक है। नीचे जो आ रहा है P0 Q0 जो उसकी क्वांटिटी है और जो उसका आपका बेस ईयर्स है, ठीक है ना। तो बेस ईयर्स से और मल्टीप्लाई का दोनों जो आ रहा है वो आपका यहाँ पर आ रहा है, 100 हो गया। तो यहाँ पर CPI कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स नंबर, देखिए CPI बोलते हैं, क्या बोलते हैं, कंज्यूमर प्राइस उपभोक्ता मूल्य सूचकांक। तो सिग्मा P1Q0 कितना आ गया आपको, देखिए यहाँ पर 4600, सिग्मा P0Q कितना आ रहा है आपका 2231.2 मल्टीप्लाई 100, CPI बराबर, यहाँ देखिए आपको 4600 मल्टीप्लाई 100 भाजक 2231.2 206.16 206.12, सॉरी यहाँ पर 16 है, ये है 206.16, ये इसका आपका इंडेक्स नंबर। देखिए ये इंडेक्स नंबर किसका है, 2016 है ना, या 1976 कितना आएगा 206.16, है ना। अपन ने उस बेसिस का मान कितना माना था, अपन ने 100 माना था अपन ने, है ना। ये उसका इंडेक्स क्या इंडेक्स था आपका, इसका इंडेक्स था आपका 100, 1975 में 2015 का इंडेक्स क्या था आपका 100 माना था। और अब 2016 का जो है ये 1976 का जो इंडेक्स कितना आ गया आपका, देखिए 206.16। ये क्यों आया, क्यों, देखिए विद्यार्थियों यहाँ ध्यान रखें, जब भी आपकी प्राइस जो है, जो वैल्यू आपकी बढ़ती है, ठीक है ना, तो इसका इंडेक्स नंबर भी आपका बढ़ेगा। यहाँ बढ़ रही है आपको, यहाँ पर अगर यहाँ वैल्यू आपके इस वैल्यू से अगर कम होती, मान लो आपके 10 साल पहले या 5 साल पहले, 1 साल पहले, है ना, इसकी वैल्यू आपके यहाँ देखिए 16 रुपीज थी और यहाँ पर होगी आपके 40 रुपए, ठीक है ना। देखिए तो 1 साल में इतना ग्रोथ हुआ, यहाँ 1 साल में इतना हुआ, या जस्ट डबल हो गया, यहाँ 3 गुना हो गया, तो यहाँ लगभग आपके डबल हो गया। तो इसका मतलब यह है कि जब डबल हो रहा है तो यहाँ पर जो इंडेक्स नंबर है वो भी जस्ट इसका आपका लगभग आपके डबल जा रहा है। यहाँ पर अगर इसकी प्राइस यहाँ पर कम होती तो इसका इंडेक्स नंबर भी आपका डिक्लाइन होता या उससे कम आता। तो जितना, और अगर देखिए अगर यहाँ पर कंज्यूमर की जो क्वांटिटी है, अगर जो उपभोग की मात्रा है, अगर उपभोग की मात्रा मान लीजिए आपके कम हो जाती है आपका यहाँ पर, तो भी जो इसका नेट नंबर है वो आपका इसके आधार पर आपका तो बढ़ता या आपके कम होता, ठीक है ना। तो इस जितने आपके पास में आइटम है, 5 आइटम लिए आपके पास में, मान लो और भी कई आइटम होते हैं पास में, जितना आइटम आपके पास में बढ़ता जाएगा, है ना, उसके आधार पर ही उसका जो कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स नंबर है वो भी आपका वहां पर और अधिक बढ़ेगा या उसके आधार पर घटेगा, डिपेंड ऑफ द ग्रोथ ऑफ द वैल्यू, है ना, बेस ईयर्स एंड द करंट ईयर्स, ठीक है। ये जो आपका करंट ईयर्स है और ये आपका बेस ईयर्स है, इस बेस ईयर्स के आधार पर ही आपका डिपेंड करता है कि सीपीआई आपका कितना होगा और उसका सीपीआई की वैल्यू है वो आपकी कितनी होगी। तो ये जो सीपीआई है, तो सीपीआई कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स नंबर सिग्मा P1Q0 डिवाइडेड सिग्मा P0Q0 मल्टीप्लाई 100, ठीक है। और इसी के आधार पर इसकी वैल्यूएशंस को अपन यहाँ पर ज्ञात करने का प्रयास करते हैं। ये जो आपका फर्स्ट मेथड्स है इरिगेटिव एक्सपेंडिचर मेथड्स,
है ना, सामूहिक व्यय रीति के आधार पर, है ना। एक दूसरा इसमें मेथड एक और आपका आता है, इसको बोलते हैं जीवन निर्वाह मूल्य, है ना। जैसे जितने भी आपके किसी भी वर्ल्ड में या अपने इंडिया में या राजस्थान में जितने भी लोग निवास करते हैं, उनकी लाइफ स्टैंडर्ड, उसका स्टेटस कितना है ना, वो उनका लाइफ स्टैंडर्ड कितना ग्रोथ हो रहा है, बढ़ रहा है, स्टेबल हो रहा है ना। वहाँ पर लोग जो आपका रहने का जो उनका सलीका है, तरीका है ना, उनकी जो अर्निंग है, उनकी इनकम है, आय है ना, उसके आधार पर ही आपके उनका जीवन निर्वाह के। एक परिवार में 10 मेंबर्स हैं और 10 मेंबर का आपको बनाना है भाई, कितने आपके एक महीने में इतना खर्च करना है, खर्च कहाँ पर, किस रूप में, जैसे आपके खाने पीने में, है ना भाई, फूड पर कितना होगा, क्लॉथ पर कितना होगा, है ना, आपके और आपके वेजिटेबल कितना होगा, आपके मेडिसिन में कितना होगा। तो अपन एक पूरा मंथली प्लान बनाते हैं, है ना। तो वो एक परिवार का एक बजट होता है कि उस बजट के आधार पर ही आपको खर्च करना होता है। अब कई बार मान लीजिए आपके पास में आने आ रही है 10,000 रुपये, आपने खर्च कर दिए 12,000 रुपये, ठीक है। तो जो आपने 10,000 रुपये बनाए हैं, आपने हो सकता है 10-12,000 खर्च किया और 10,000 आपने 5,000 खर्च किए, तो 5,000 जो आपका बचा हुआ है सेविंग में आपको जा रहा है, वो सेविंग जो है वो आपका 5,000 है, वो आपका नेक्स्ट मंथ में भी आपकी ऐड हो जाएगी, जो आपकी अर्निंग हो रही है ना। जो अर्निंग मान लीजिए आपकी 20,000 हो रही है, तो 20 प्लस 25 मतलब 25,000 जो आपकी अर्निंग हुई है, उस 25,000 की अर्निंग के आधार पर जो नेक्स्ट आपके मंथ का प्लान बनेगा, है ना, कि मेरे पास अब 25,000 रुपये है, तो उस 25,000 को मेरे को कैसे खर्च करना है, क्या मेरे को उसमें से कितना मेरे को सेविंग करना है, कितना मेरे को किस पर खर्च करना है। तो वो एक आपके एक परिवार का एक मेन उस पर आपका बजट होता है, और उसी का जीवन निर्वाह वैल्यू उसका डिपेंड करता है कि वही डिपेंड आपके उस फैमिली के स्टेटस को शो करेगा, है ना, उसको रिप्रेजेंट करेगा कि वाकई में आपके उस ईयर्स में उस फैमिली ने जितना आपके कंज्यूम किया है, जितना खर्च किया है ना, और जितना उसने अर्निंग किया है, जितने फैमिली मेंबर्स ने आपके उनकी आय हुई है, उस आय के बाद में आपके कितना आपके उसमें ग्रोथ हुआ है, या आपका स्टेबल रहा है, या उसमें आपके डिक्लाइन हुआ है ना। तो ये जो बेस होता है हमेशा आपके इनकम पर निर्भर करता है कि उसमें आपकी आय कितनी हो रही है, कितना आपके वो कमा रहे हैं, कितना वो आपके खर्च कर रहे हैं, और कितना उसमें से आपका सेविंग जा रहा है, ठीक है ना आपका। तो वो कहलाता है आपका जीवन निर्वाह, कि आदमी जी कैसे रहा है ना, किस तरह वो खा रहा है, क्या खा रहा है, क्या पहन रहा है, क्या सो रहा है, किस तरह रो रहा है, कितना क्या अर्निंग कर रहा है, तो सब अलग अलग तरह से आप पास में। तो एक कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स नंबर और एक आपका होता है ना, ये तो जब आपका उपभोक्ता मूल्य सूचकांक, एक होता है आपका थोक मूल्य सूचकांक, है ना, एक होता है रिटेल मूल्य, रिटेल प्राइस इंडेक्स नंबर, है ना, मतलब आपका। तो ये 3 तरह के आपके प्राइस इंडेक्स नंबर को इसको अपन ज्ञात करते हैं। तो अपने फर्स्ट में आपने ये ज्ञात किया था, तो नेक्स्ट अपन करेंगे वो आपका होगा इसका आपका वेटेड मेथड्स भी आपका यही है। तो वो आपका एक एवरेज प्राइस मेथड्स इसको बोलते हैं, आपके पास इसको जीवन निर्वाह मूल्य, उसके आधार पर अपन ज्ञात करने का प्रयास करेंगे, ठीक है। थैंक यू विद्यार्थी।